धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने, मेरे आखिर बड़े साहब ने आपको केस रीओपन करने की इजाजत दे दी? हम फिलहाल प्रिया को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक हम किसी ठोस मकाम पर नहीं पहुंच जाते प्रिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं जानती हूँ कि कोई आपके घर में आग लगाकर तमाशा देख रहा है। ये सब तुम कैसे जानती हो? अगर आप उससे मिलना चाहते हैं आमने सामने, मगर ये सब कुछ तुम कल ठीक शाम 4 बजे बॉम्बे रेस्टोरेंट पहुंच जाइए। अभी तो तेरा हाथ सुनील सहगल के गिरेबान तक पहुंचा है, लेकिन अमर सिन्हा और सागर चोपड़ा, इन 2 लोगों को बर्बाद करना बाकी है प्रिया। बेटा साक्षी, तुम स्कूल में जरा शशि का थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि आजकल वो अपना लंच बिल्कुल ठीक से नहीं खा रहा है। ओके? मैं क्या करूं मम्मी, मैं तो अपना लंच खत्म कर लेती हूँ ना। बेटे आप तो खा लेते हो, लेकिन ये अभी छोटा है ना। जैसे हम आपका ध्यान रखते हैं वैसे आपको भी शशि का ध्यान रखना चाहिए, समझे? ओके मम्मी। अच्छा सब बुक्स ठीक से रख ली ना? यस मम्मी। और मम्मी मैंने अपने पोएम भी लर्न कर ली। सुना? येलो येलो दैट इज। बस 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 ये पोएम सुना के अपनी टीचर को इम्प्रेस करना। अभी जाओ, देर हो रही। ओके? छोटी मम्मी। साक्षी, शशि, टाइम वेस्ट मत करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो जाओ जल्दी, चलो चलो जल्दी करो। बाय। दीदी आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ऐसा मेरे साथ? आपकी नाराजगी मेरे साथ है दीदी, लेकिन इस तरह से बच्चों को मुझसे दूर क्यों कर रही हैं? प्रिया, मुझे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं उन्हें तुमसे नहीं बुराई से दूर करना चाहती हूँ, ताकि उनके मासूम दिलों पर तुम्हारी परछाई भी न पड़े। दीदी आपको और शुभ भैया को मुझे जो भी सजा देनी है दे दीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज इस तरह से मेरे साथ गैरों जैसा बिहेव करके मुझे पल पल मत मारिए प्लीज। सजा मिलेगी तुम्हें तुम्हारे कर्मों से। तुम्हारा इरादा क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस घर की शतरंज पर हम सबको मोहरा बनाकर जो खेल तुमने रचा है उसका पर्दाफाश तो बहुत जल्द होने वाला है। खेल? आप किस खेल के बारे में बात कर रही हैं दीदी? मैं शाम तक इंतजार करो प्रिया, सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। किस सच्चाई के बारे में बात कर रही हैं? देखिए प्रिया बंद करो ये नाटक। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उस सच्चाई के बारे में बात कर रही हूँ जो तुम आज तक हम सबसे छुपाती चली आई हो। दीदी मैंने आज तक आपको अपनी बड़ी बहन जैसा माना है, इज्जत दी है, और आप मुझे इस बात का ऐसा सिला दे रही हैं। प्रिया, उसमें भी तुम्हारा कोई स्वार्थ या मजबूरी रही होगी। और वैसे भी मैं तुम्हें कोई सफाई देने या कोई भी आर्ग्यूमेंट करने की मूड में नहीं हूं इस वक्त। और फॉर गॉड सेक प्रिया, आज के बाद मेरे कमरे में तुम मत आना, बहुत एहसान होगा मुझ पर। प्लीज प्रिया लीव। चलो भाई, गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हैं। बिस्किट्स के साथ।
50-50। वाह भाई, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। वरना क्या, तू मुझे अपने घर में चाय बनाने के लिए रख लेता, यही ना? मैंने तो इसमें शक्कर डाली ही नहीं है, और तू खामखा मेरी तारीफ करके मुझे बना रहा है। अरे तुम्हारी बातें सुन के जबान इतनी मीठी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि चाय फीकी है। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट यार। किस बात के लिए? शक्कर ना डालने के लिए? नहीं नहीं, वापस मुझे मिलने के लिए। मैं पहली बार मम्मी पापा से अलग रहा हूँ। देख करण, जब तू घर छोड़कर मेरे पास आया तो मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त तू उनसे नाराज था। लेकिन अब तेरा गुस्सा और तेरी नाराजगी दोनों दूर हो चुके हैं। तुम जो भी कहो आदि, मैं वापस उस घर में नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है तो एक दूंगा खींच के। एक तो दोस्त कहता, ऊपर से एहसान की बातें करता है। फिर भी अगर एहसान किसी ने किया है तो तूने किया है मुझ पर। मुझे भी तो एक दोस्त की जरूरत थी। आई एम सॉरी। चुप रहो तुम। और कैसे नहीं जाओगे वापस घर? माँ बाप से नाराज होने का मतलब ये नहीं होता कि घर ही छोड़ दो। पर अदीब, चुप रहो तुम। दोस्ती सिर्फ दोस्ती होती है। तू फिक्र मत कर, अब हम साथ हैं, मिलकर कोई बिजनेस शुरू करेंगे। 50-50। डन। मैं अभी आया। आइए अंकल। क्या बात है बेटा, अब तक नाराज हो? चलो, तुम्हारी माँ की तरफ से और अपने तरफ से मैं खुद तुमसे माफी मांगता हूँ। तो चलो बेटा, अपने घर चलो। नहीं पापा, मैं वहां नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे अब लगता नहीं कि वहां मेरे लिए कुछ बचा है। कैसी बातें कर रहे हो करण? अंकल तुम्हें खुद लेने के लिए आए हैं और तुम। रहने दो आदित्य, जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ये खुद ही अपने घर वापस आ जाएगा। वैसे मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम्हारी बहन देहरादून से आई है। हाँ, कम से कम उससे मिलने तो आ सकते हो ना? डोंट वरी अंकल, वो जरूर आएगा। थैंक यू आदित्य, तुमने मेरे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। वैसे भी वो घर कहाँ है, और अगर है भी तो इंसानों के रहने लायक नहीं है। बाय बेटा, चलता हूं। थैंक यू। चल, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट नहीं होगा। मेरी बात का यकीन करो। जी आपने मुझसे कुछ कहा? निकल ले बेटा यहाँ से। एक तो लड़की के सारे कपड़े गंदे कर दिए और कुछ कह रहा है आपने मुझसे कुछ कहा। बाइक के साथ साथ क्या तुम्हारे बाप ने सड़क भी खरीद कर दी है क्या? यार सॉरी, एक्चुअली ये अभी सीख रहा है। मुझे मत सिखाओ, मैं इनसे बात कर रही हूँ। यस मिस्टर, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जब बाइक चलाने आती ही नहीं तो चलाते क्यों हो? हेलो मिस्टर, आई एम टॉकिंग टू यू। यस मैम, थैंक यू। व्हाट? नो व्हाट, नो बट, जस्ट हट। आर यू मैड? एक तो मेरे कपड़े खराब कर दिए और ऊपर से तुम मुझे कह रहे हो हटने के लिए? हाउ डेयर यू? आप चाहे तो मैं आपके कपड़े धो दूंगा। हाँ, पहले ये लॉन्ड्री में काम करता था। क्या कह रहा है तू? जैसे तुम पागल हो वैसे ही तुम्हारा दोस्त भी सर फिरा है। एक्सक्यूज मी, आपको प्रॉब्लम क्या है? हम आपको सॉरी बोल रहे हैं, वो आपको मंजूर नहीं। हम आपके कपड़े साफ करने को कह रहे हैं, उसके लिए आप तैयार नहीं। आखिर आप चाहती क्या हैं? यहाँ से जाना।
ओके। चल चल आगे चल। सुनिए जी, कहाँ चल दिए? नाश्ता तो करके जाइए। ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। हे भगवान, ऑफिस 10 मिनट देर से जाओगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी? अरे बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे देर हो रही है। नाश्ता वहीं कर दूंगा, समझी ना? अच्छा एक बात बताओ। हाँ? कल रात को तुम और सोनिया कहीं बाहर गए थे क्या? क्यों? फोन की घंटी बज रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। वो हाँ, हम प्रेम मेरा मतलब कि सत्संग था, मुझे सत्संग में जाना था और सोनिया घर में अकेली थी, तो मैंने सोचा उसे भी साथ ले चलो। अरे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि मैं फोन करूंगा, अपना मोबाइल साथ ले जाती। हाँ? ऑलराइट। अच्छा वो अमर मुझे बता रहा था कि करण घर छोड़ के चला गया। बेचारा क्या करता, अमर भैया और भाभी के झगड़ों से तंग आ गया होगा। एनीवेज, फिलहाल वो कहाँ है? वो आदित्य के साथ रह रहा है। कौन आदित्य? वही ना, आदित्य कपूर, सोनिया का फ्रेंड? हाँ वही आदित्य, इसी शहर में वापस लौटा है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही, बहुत अच्छा लड़का है ना? हाँ। अरे बातों बातों में भूल ही गया, मुझे ऑफिस पहुंचना है, लेट हो रहा है। हाँ मैं चलता हूँ। ओके बाय। अरे सुनिए, करण का नंबर तो दे के जाइए। करण का नंबर? हाँ, मैं उसे फोन करूंगी, समझाऊंगी कि ऐसे घर नहीं छोड़ते बेटा। ओके लिखो 9819810703 9819810703। ठीक है, ओके मैं निकलता हूँ, बाय। बाय। ओए होए, जब से उस लड़की को देखा है दिल में कुछ कुछ हो रहा है यार। सच? हेलो, वो लड़की वहां अगर कुछ देर और रुक जाती ना तो तेरे दिल के साथ साथ तेरे आंख, नाक, कान, मुंह सबका कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। मुझे डरा रहा है। नहीं, बता रहा हूं। ये सारी लड़कियां एक जैसी होती है, हर काम धीरे से करती है। देखना, दरवाजा भी नहीं खोल रही है। माय सिस्टर। हाँ लेकिन घर में आंटी भी तो होंगी ना? नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि कीर्ति आई हुई है। मेरे घर छोड़ने के बाद वो खुद दिल्ली गई होंगी अपने फ्रेंड की शादी में। हेलो, अपना मूड मत ऑफ कर, एक बार और घंटी बजा। ये जानबूझ के हमें इरिटेट करने के लिए कर रही है। अभी देखना, दरवाजा खोलेगी और कहेगी यस। इसका मतलब है आप? मैं तुम लोगों का मतलब अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। जी नहीं, एक मिनट। करण, ये तेरा ही घर है ना? हम किसी और के घर में तो नहीं आ गए? अरे नहीं यार, ऑफ कोर्स ये मेरा घर है। अपना ही घर 2 दिन में नहीं आओ तो भूल जाऊंगा क्या? देखिए, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। हम आपका पीछा करते करते नहीं बल्कि आप हमारा पीछा कर रही है। तो बोलना यार। अपना ये बासी चेहरा लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। मुझे अकेली और कमजोर नहीं समझना। सुना नहीं? या पुलिस को बुलाओ? पुलिस? अरे आप उन्हें क्यों बीच में ला रही है? मेरी बात तो सुनिए। जस्ट गेट लॉस्ट। पहली मुलाकात में दिल टूटा, दूसरी में नाक, तीसरी मुलाकात कैसी होगी भगवान ही जाने। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने यहाँ साइन नहीं किया। और हाँ किरण, टेबल में कुछ पेपर्स पड़े हैं, वो भी डिस्पैच करा देना। ओके सर आप जल्दी में हैं? हाँ मुझे कहीं बाहर जाना है, एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी, मैं शाम तक आ जाऊँगा। सर मैं चलूँ साथ में? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी एक पर्सनल मीटिंग है। सर लेकिन 4 बजे तो मिस्टर प्रकाश आने वाले थे, वो एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए। ओ
तुम एक काम करो किरण, उन मेरी तरफ से सॉरी कह देना, उन्हें कहना कि मीटिंग कल करेंगे, और आज की मेरी जितनी भी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स सब पोस्टपोन कर दो। राइट सर। ओके, थैंक्स किरण। बाय सर। बाय, सी यू इन द इवनिंग। हेलो, मैं बोल रही हूँ। शुभ सहगल यहाँ से निकल चुका है। थोड़ी देर में वो बॉम्बे रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा। याद रहे, खातिरदारी में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। ओके? आलोक अंकल, आज मुझे खुद पे शर्म आ रही है। शर्म ही नहीं बल्कि दुख हो रहा है कि आपने अपने बेटे को पहचाना नहीं। क्या क्या नहीं किया मैंने इस परिवार के लिए। इस परिवार की मान मर्यादा को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, मगर आप लोग मुझे समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, आज अगर आप लोगों में सच सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। जिस नौकर को आपने अपनों से भी ज्यादा चाहा, जिसको आपने नहीं बल्कि हम सब ने इस घर का सदस्य माना, वो नौकर चंद रुपयों की खातिर आज आपके मुंह पर थूक कर चला गया। बाय द वे, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं आपके चहेते दोस्त और हमारे आलोक अंकल की बात कर रहा हूं। बस करो बेटे, बस। आलोक के खिलाफ मैं एक बात नहीं सुनना चाहता हूं। आलोक दोस्ती और वफादारी की एक मिसाल है, समझे? मैं जानता था पापा कि आप अपने बेटे, अपने खून पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए इस बार मैं सबूत के साथ आया। मैं मानता हूं कि प्रिया के वक्त प्रिया के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मगर इस बार आपके भाई जैसे दोस्त की करतूतों का सबूत लेकर आया हूं मैं। ये देखिए पापा, ये देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप सब कुछ समझ जाएंगे।